हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग अधिकारी। फ्रेंड्स, हम वीडियोस के ऊपर वीडियोस आपके लिए लगातार लेके आ रहे हैं। अपकमिंग एग्जाम्स जितनी आपके पास आ रही है उसी रफ्तार से हम आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। अपकमिंग एग्जाम जो है हमारी टाटा मेमोरियल सेंटर के लिए, जो कि कैंसर बेस्ड एग्जाम होने वाली है, उसके लिए हमने ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और अपलोड भी किए हैं। आशा करता हूँ आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोस को देखिए। फ्रेंड्स, इसके साथ के साथ हमारा एक फोकस रहेगा कि अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से कवर करें कि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा हम गेन कर पाएँ। फ्रेंड्स, ऐसे कवर करने के लिए हम कुछ ऐसी स्लाइड्स लेके आएँगे, कुछ ऐसे वीडियोज़ लेके आएँगे जो आपको बहुत ही कम समय में और सिर्फ़ एक स्लाइड में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आपसे क्रैक करे, या फिर आपको एक छोटी स्लाइड आपके बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स को क्या करे, कवर कर पाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी एक ट्रिकी सीरीज भी हम शुरू करने वाले हैं, जो आपको ट्रिक्स के माध्यम से और कुछ ही चीज़ें सिर्फ आपको लर्न करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर करवा देगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा ये सेशन कम्युनिटी हेल्थ एस्पेक्ट और प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो कि ट्रेडिशनली और क्लासिकली बहुत डिफरेंट नामों से जानी जाती थी। आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज 3 days disease, which of the following disease is known as 5 days fever, which of the following disease is known as at the day disease, which of the following disease is known as 100 days cough। तो दोस्तों, ये जो नेम्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं, ये ट्रेडिशनली क्लासिकली अलग नामों से बने हुए थे। तो इनको मेडिकली हम किन नामों से कहा कहते हैं और किन नामों से इनको स्टडी किया जाता है साइंटिफिकली, उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। एग्जाम में बहुत बार देखा गया है फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस होते हैं, पर साधारण बच्चों के लिए ये चीज़ें याद रखने में बहुत ही क्या होती है, टफ होती है। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके और इनके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, जिससे कि आप 10 से 12 क्वेश्चंस कवर कर सको। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट से 3 days डिजीज। दोस्तों, 3 days डिजीज किसे कहा जाता है? एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन एज 3 days डिजीज। तो 3 days डिजीज जो होती है वो होती है रूबेला। रूबेला को 3 days डिजीज के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे माना जाता है कि जो रूबेला के रेसेस और जो फीवर होता है वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है शरीर पर, इसलिए इस डिजीज़ को क्लासिकली रूबेला को 3 days डिजीज़ के नाम से जाना जाता था। सेकंड है अपना 5 days फीवर। 5 days फीवर किसे कहते हैं? ट्रेंच फीवर को कहते हैं। ट्रेंच फीवर को कहते हैं। ट्रेंच फीवर क्या होता है? ट्रेंच फीवर जो होता है, ट्रेंच फीवर एक बोर्टोनेला क्विंटाना नाम के बोर्टेनेला क्विंटाना नाम के एक रिकेट्सिया से होने वाला फीवर है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड वार के समय पे, वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे जो एरियाज प्लेन एरियाज की अपेक्षा डीपर थे, खाई वाले एरिया थे, उन एरिया के लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो ट्रेंच का मतलब होता है खाई, खाई वाले एरिया के अंदर देखा जाने वाला ये फीवर था, इसलिए इसको ट्रेंच फीवर कहा गया था। क्लासिकली वो लोग ऐसा मानते थे। उस वर्ल्ड वार के 1 के टाइम पे इतनी ज़्यादा साइंटिफिकल रिसर्चेज नहीं हुई थी और पूरा वर्ल्ड मेडिकल सेक्टर में बहुत पीछे था। तो वो लोग ऐसा मानते थे कि अगर मान लो वर्ल्ड वार के आसपास के समय में उन लोगों में अगर कोई फीवर 5 दिन तक रहता था तो उसे वो एक ट्रेंच फीवर का नाम देते थे, जो कि बेसिकली होता किससे था? बोर्टेनेला क्विंटेना से होता था। थर्ड है एट द डे डिजीज। ये होता है, इसको कहते हैं टिटेनस नियोनेटोरम को ये कहते हैं टिटेनस नियोनेटोरम को, नियोनेटोरम। बच्चों के अंदर, जो न्यूबॉर्न के अंदर होने वाले टिटनेस को हम एट द डे डिजीज कहते हैं। क्लासिकली ऐसा माना जाता था कि जो बच्चा न्यूबॉर्न है, जो बच्चा पैदा हुआ है, उसके अंदर 8th डे इस डिजीज के सिम्टम्स अराइज होना शुरू होते थे, इसलिए इसको एट द डे डिजीज कहते हैं। पता है आपको कि ये जो डिजीज होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के नाम से एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होती है।
फ्रेंड्स, इनके जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं उनके बारे में हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। आपको अभी यहाँ पे सिर्फ इनके क्लासिकल नेम को साइंटिफिकली नेम से जानना है, ठीक है। तो एट द डिजीज किसे कहते हैं? टेटनस नियोनेट्रम को कहते हैं। 100 डेज कफ कौन सी डिजीज को कहते हैं? ये कहते हैं हुपिंग कफ को। हुपिंग कफ, हुपिंग कफ या पर्टुसिस को, इसको पर्टुसिस भी कहते हैं इसी डिजीज को, जो कि बोर्डोनेला पर्टुसिस नाम के, बोर्डोनेला पर्टुसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। तो 100 डेज कफ किसको कहते हैं? हुपिंग कफ को कहते हैं, जिसको पर्टुसिस भी हम कहते हैं। दोस्तों, इसे क्यों कहा गया 100 डेज कफ? दोस्तों, इस जो डिजीज के अंदर जो कफ आती है वो 2 वीक से लेकर 3-4 महीने तक, बहुत लंबे समय तक चलने वाली होती है। तो 3 महीने के अराउंड ये कफ रहती थी। तो 30 इंटू 3 इजिकल टू 90 टू 100 डेज के अराउंड इसका कफ रहता था उस किसी व्यक्ति को जिसको हुपिंग कफ या पर्टुसिस नाम की डिजीज हो जाती है उसे, इसलिए इसे 100 डेज कफ के नाम से कहा जाता था। हुपिंग का मतलब है हुप करना। तो ये जब डिजीज के अंदर जब खांसी आती है, तो खांसी आने के बाद कंपनसेटरी जब व्यक्ति सांस लेता है तो हुप की आवाज उसको इनहेलेशन के दौरान आती है, इसलिए हुपिंग कफ भी इसको कहा गया। हुपिंग का मतलब हुप का साउंड आता है इनहेलेशन के टाइम पे, जब खांसी करने के बाद क्लाइंट को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन ब्लैक डिजीज। दोस्तों, ब्लैक डिजीज हम कहते हैं प्लेग को। प्लेग को हम ब्लैक डिजीज के नाम से जानते हैं। चूहों के कारण होती है, और इंडिया के अंदर भी ये 1920 के अराउंड क्या हुआ था, इसका एक बहुत बड़ा क्या हुआ था, एक प्लेग महामारी के तौर पे आई थी इंडिया के अंदर, तो बहुत जाने गई थी उस समय पे भी, ठीक है। ये जो डिजीज है वो यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। यर्सीनिया पेस्टिस नाम के पॉजिटिव फैक्टर के कारण होती है। ब्लैक डिजीज हो गया प्लेग। प्लेग इज ए ब्लैक डिजीज। बट व्हाट इज द ब्लैक सिकनेस? दोनों देखिए डिफरेंट डिजीज हैं, एक वर्ड का डिफरेंस है डिजीज और सिकनेस। ब्लैक डिजीज होती है प्लेग, बट ब्लैक सिकनेस इज नोन एज काला अजार। काला अजार, काला अजार मतलब काला फीवर, ठीक है, काली बुखार। तो काली बुखार या काली फीवर किसी ब्लैक सिकनेस को कहते हैं। देखिए ये सिकनेस में ही के आ रहा है, तो के फॉर काला अजार, और डिजीज के अंदर ऐसा कोई के नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम ब्लैक डिजीज इज प्लेग, ठीक है। तो सिकनेस के अंदर ब्लैक सिकनेस में के आ रहा है, मतलब के फॉर काला अजार, ठीक है। ब्लैक सिकनेस को काला अजार कहते हैं। ये किससे होता है? ये एक रिकेट्सिया होता है लीशमानिया डोनोवेनी के द्वारा, लीशमानिया डोनोवेनी के द्वारा, ठीक है। पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज उसके लिए हम सेपरेट लेक्चर करेंगे। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल नेम्स को किससे साइंटिफिक नेम्स के तौर पे याद रखने के बारे में ये वीडियो उसी बेस पे फोकस पे बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाइट डेथ या व्हाइट प्लेग, ठीक है। व्हाइट डेथ या व्हाइट प्लेग किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, व्हाइट डेथ और व्हाइट प्लेग कहते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस को। ट्यूबरक्यूलोसिस को हम क्या कहते हैं? व्हाइट डेथ या व्हाइट प्लेग कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे ब्लैक डिजीज प्लेग, ब्लैक सिकनेस काला अजार, व्हाइट डेथ ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, और व्हाइट प्लेग भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेकबोन फीवर। ये होता है डेंगू या डेंगू, ठीक है। इसको हम ब्रेकबोन फीवर कहते हैं। ब्रेकबोन फीवर कहने का यही तात्पर्य है इसका कि जब ये डेंगू नाम की डिजीज होती है तो हाथ पैरों में इतनी ज़्यादा थकान होती है, प्रोस्ट्रेशन होती है, जिसके कारण व्यक्ति को माइल्जिया होता है, जिसके कारण क्या होता है, सारा शरीर टूटा हुआ सा लगता है, ऐसे लगता है कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई हो, इतना उसके शरीर में दर्द रहता है और खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इसीलिए इसको हम ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का बैरोमीटर क्या है? वो होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस को ही सोशल वेलफेयर का क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। क्यों कहा जाता है?
सोशल वेलफेयर का बैरोमीटर क्यों कहा? बैरोमीटर का बेसिकली मीन होता है दबाव नापने का एक यंत्र, ठीक है। तो बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का दबाव मापने का यंत्र क्यों है ये? देखिए फ्रेंड्स, सोशली पुअर क्वालिटी की लिविंग को जो दर्शाने वाली जो डिजीज है वो यही है। क्यों? क्योंकि पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओवर क्राउडिंग, लार्ज फैमिलीज और पुअर सैनिटेशन, पुअर एजुकेशन, ये सारे के सारे सोशल फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी डिजीज़ों को फैलाने का काम करते हैं। ऐसी डिजीज जो इजीली कॉन्टेजियस हो, इजीली ट्रांसमिट होती है। ये सभी फैक्टर्स पुअर सोशल फैक्टर्स हैं। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। किसको? ट्यूबरकुलोसिस को, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कहते हैं कोलेरा को। कोलेरा जो कि विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरी, इसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि 3 डेज डिजीज, 8th डे डिजीज, 5 डे फीवर, 100 डेज का ब्लैक डिजीज, ब्लैक सिकनेस, वाइट डेथ, वाइट प्लेग, ब्रेक बोन फीवर, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये क्या होते हैं? इन डिजीज को हम साइंटिफिकली किन नामों से जानते हैं? तो ये हैं आपके लिए, आपकी पूरी स्लाइड के अंदर जो 10 टू अराउंड डिजीज हैं, 10 to 12, वो आपने देखी है यहाँ पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वीडियो के लाइक करने से और आपके कमेंट करने से और आपके शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से इस वीडियो को बनाने और इसके पीछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपनी मेहनत कर रहे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।